हेलो बच्चों, ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है सम ऑफ स्पेशल सीरीज़ की। लास्ट टाइम मैंने आपको समेशन का कॉन्सेप्ट बताया है सिर्फ, और आज हम एक्सरसाइज 9.4 को फोकस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं, समझते हैं 9.4 के क्वेश्चंस स्पेशल सीरीज़ के। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, 9.4 में से ही है, क्वेश्चन नंबर 1 ही दिया हुआ है और इसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे एक बार, ठीक। तो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 up to n terms, ठीक है। देखो मुझे सीरीज़ का सम निकालना है n टर्म्स तक। तो सीरीज़ की जो पहली टर्म है उसको मैं बोल रहा हूँ a1। ध्यान देना, वट एवर बी द वैल्यू मेरे लिए मैटर नहीं करती है, मेरे लिए नोटेशन मैटर कर रही है अभी फ़िलहाल, ठीक है। वैल्यू मैटर करेगी बट पहले नोटेशन मैटर करेगी, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू है उसको मैं क्या नाम दूंगा a1। ऐसी जो दूसरी वैल्यू है उसको मैं क्या नाम दूंगा बेटा a2, और जो तीसरी वैल्यू होगी वो हो गई a3, और जो लास्ट में nth टर्म आएगी वो हो जाएगी मेरी an। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इनका सम। इसका मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ओके। तो इसका मतलब यदि मैं एक डमी वेरिएबल, क्योंकि ये 1 2 3 वेरी कर रहा है ना n तक, नंबर नीचे वाला 1 2 3 अप टू n वेरी कर रहा है, तो इसको मैंने एक डमी वेरिएबल नाम दे दिया k और समेशन लगा दिया, यानी कि प्लस समेशन में आ गया और k1 से लेके n। मीन्स इस सीरीज़ की मुझे क्या चाहिए, kth टर्म, और उस kth टर्म का समेशन करना है k1 से लेके n तक। यही मेरा रिक्वायर्ड समेशन होगा, यही मेरा रिक्वायर्ड सम होगा इस सीरीज़ का। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इस सीरीज़ की सभी टर्म्स को ऐड करने का मतलब है बेटा कि आप इसकी एक कोई जनरल टर्म निकाल लो। जनरल टर्म का मतलब या तो nth टर्म बोल लो, या kth टर्म बोल लो, या mth टर्म बोल लो, मतलब कोई भी एक डमी वेरिएबल यूज कर लो आप। तो मैंने डमी वेरिएबल यूज़ किया है k, कि मैं बोलूँगा कि kth टर्म निकालूंगा और k1 से लेके n ले जाऊँगा। तो इसका मतलब इन सभी टर्म्स का एडिशन ही तो है, गॉट इट। तो चलिए अब हम चलते हैं kth टर्म निकालने के लिए। अब हमारा जो युद्ध है वो क्या है, सबसे पहले kth टर्म निकालना। तो kth टर्म कैसे निकलेगी देखते हैं। फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास, फर्स्ट टर्म, उस फर्स्ट टर्म का सिर्फ पहला नंबर देखो 1। ऐसे ही हर टर्म का सिर्फ पहला नंबर देखना है आपको, ठीक है। तो पहला नंबर क्या दे रहा है, पहली टर्म में 1, दूसरी टर्म में 2, तीसरी टर्म में 3, तो चौथी टर्म में क्या होगा, सोच के बताओ मुझे, 4, बिल्कुल सही। तो 10th टर्म में क्या होगा, 10th टर्म 10। अरे यार फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, तो फोर्थ टर्म में 4 होगा। तो 10th टर्म में क्या आएगा, पैटर्न को देखो 10। तो kth टर्म में क्या आएगा, जो टर्म का नंबर है वही तो नंबर आ रहा है वैल्यू में भी। आर यू गेटिंग, ओके। तो kth टर्म में क्या आएगा, बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्या आएगा kth टर्म में k मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई के लिए डॉट लगा लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय। अब जो उसके साथ में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट टर्म में देखो, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, उसका नेक्स्ट 2, उसका नेक्स्ट 2 के नेक्स्ट क्या होता है, 3 होता है, सभी को पता है यार, ये तो काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। 3 के बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 4। इसका मतलब यदि kth टर्म में पहला नंबर k है तो मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है, अब क्या आने वाला है, k प्लस 1। वेरी गुड। तो हमें kth टर्म भी मिल गई, बड़ी इजीली मिल गई मतलब, ठीक है। अच्छा, अब समेशन के अंदर, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई में होंगे अंदर, वहाँ पे डालूंगा वैल्यू, और मल्टीप्लाई में अलग अलग तो होते नहीं है, अंदर ही अंदर क्या करना पड़ता है, पहले सिंप्लीफाई, k² प्लस k लिख लेते हैं सीधे इसको। अच्छा, एक और बात कि यदि तुम्हारा जो kth टर्म है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये मान लो, आवे जो हमारी kth टर्म जो भी निकाली आपने, उसको आप ये चेक करना चाहते हो यहीं कि मेरी सही भी है या नहीं।
तो क्या करो, के की वैल्यू 1 2 3 डालो इसमें। के की वैल्यू क्या डालो, 1 2 3 एक एक करके। के की वैल्यू 1 डालो, तो 1 डालने पे क्या आएगा बोलो, ये इसको इसी फॉर्म में देख लो। के की वैल्यू 1 डालो तो क्या आएगा, 1 × 2। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो 1 × 2 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 1 × 2। के की वैल्यू 2 डालो इसमें, तो 2 × 3, ये देखो 2 × 3। के की वैल्यू 3 डालो, थर्ड टर्म 3 × 4, 3 × 4। मतलब गजब कर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो केथ टर्म मिल गई है, अब ये निकाल लो। देयरफॉर सम इज इक्वल्स टू, समेशन के अंदर ये डाला और के की वैल्यू 1 से लेके n डाल दिया आपने। और समेशन कहता है चिल्ला चिल्ला के, क्या कहता है कि इसको अलग अलग कर लो क्योंकि बीच में प्लस है। अलग अलग करने का मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि समेशन ऑफ के स्क्वायर आएगा प्लस समेशन ऑफ के आएगा। और समेशन ऑफ के स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई थी स्पेशल सीरीज़ बताई है ना बेटा, कि समेशन ऑफ के स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, देखो ज़रा पिछली वाली क्लास में क्या फॉर्मूला है, n × n+1 × 2n+1/6। और समेशन ऑफ के का क्या फॉर्मूला है बेटा, बोलो बोलो, n × n+1/2। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे डाल दो। सो देयरफॉर सम इज इक्वल्स टू n+1 2n+1/6 प्लस n × में n+1/2। ओके हैं, तो चलिए क्या करना है जल्दी से करो। n × n+1 कॉमन आ गया, 6 एलसीएम आ गया बेटे दोनों में, तो 6 एलसीएम ले लिया, तो ये तो ऊपर एज इट इज जाएगा 2n+1 प्लस इसमें क्या जाएगा 3 ऊपर जाएगा 3, 2n प्लस क्या अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया 2n+4, क्या कॉमन आ जाएगा 2, वेरी गुड। तो इसमें 2 कॉमन आ गया भाई, तो क्या बचेगा ये n × n+1 × में 2 कॉमन, तो n+2, और जो 2 कॉमन आएगा वो इसको कैंसिल करेगा 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई बच्चों। तो क्या करना है, इन स्पेशल सीरीज़ के अंदर सबसे पहले आपको केथ टर्म निकालनी है और उस केथ टर्म पे समेशन लगा देना k1 से लेके n, दैट मीन्स आपकी a1 से लेके an तक का सम निकल के आएगा। और उसकी फिर पैटर्न को देखना है, फॉर्मूला लगा देना स्पेशल सीरीज वाले। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन डन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें जो हमारी केथ टर्म निकाली थी वो निकालना काफ़ी आसान सा था, बहुत बिल्कुल सिंपल दिख रही थी हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। केथ टर्म निकालने पे मेन हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि जैसे ही केथ टर्म मिलेगी बेटा उसके बाद का काम तो बहुत ही आसान है, वह सिंप्लीफाई करना है फॉर्मूले डालने के साथ साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको एनसीईआरटी में, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, यू कैन चेक क्वेश्चन नंबर क्या है। और क्वेश्चन इज़ 3 × में 8 फाइंड द सम अप टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। पॉइंट कहीं नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, पॉइंट यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो 3 × 8 6 × 11 देन दिया हुआ 9 × 14 अप टू n टर्म्स। अप टू n टर्म्स। तो अब देखिए सबसे पहले मुझे इसकी क्या निकालनी है, केथ टर्म, क्योंकि जो भी ये सीरीज़ है फिर इसका जो सम है वो क्या आता है भाई, समेशन के अंदर a k की वैल्यू 1 से लेके n, ठीक है, यही होता है। तो a k पे फोकस करना है पहले केथ टर्म पे। अब केथ टर्म पे कैसे फोकस करना है, जब हमारी हर टर्म, ये पूरी एक टर्म है, 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, ईच टर्म इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले नंबर्स पे फोकस करेंगे, हर टर्म का पहला नंबर उठाएंगे। तो पहला नंबर क्या नज़र आ रहा है, 3 6 9 ऐसे आ रहा है। तो सिर्फ पहले नंबर्स को उठाओ, 3 6 9 एंड सो ऑन, ऐसे आ रहा है। तो जो पहला नंबर है वो अपने आप में क्या बना रहा है, एक AP, ये तो एक AP बना रहा है ना। पहले नंबर्स पे पैटर्न को हम फॉलो करें तो AP बनती हुई नज़र आ रही है, जिसकी nth टर्म क्या आएगी, इसकी nth टर्म या इसकी kth टर्म निकालनी है तो kth टर्म ही निकालते हैं। तो इट्स kth टर्म
ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3, तो ये हो गया 3k। इसका मतलब जो पहला नंबर है वो किस पैटर्न को फॉलो करेगा, 3k। पहला नंबर kth टर्म में, पहला नंबर पहली टर्म में 3 है, पहला नंबर दूसरी टर्म में 6 है, तीसरी टर्म में 9 है, तो kth टर्म में क्या आएगा 3 इंटू के, 3 इंटू के पहला नंबर। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर वैसे यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि यार जो नंबर ये है ना इससे 5 बड़ा है। कितना बड़ा है 5। कैसे, 3 + 5 8, 6 + 5 9 + 5, हर बार 5 बड़ा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब kth टर्म में क्या नज़र आएगा, बोलो क्या नज़र आना चाहिए, 3k + 5। दूसरा पैटर्न क्या है सोचने का कि दूसरे नंबर जो हैं वो भी एक AP बना रहे हैं 8 11 14 वाले, तो वहाँ से आप निकालना चाहें जैसे ये निकाला था, तो वहाँ से भी आपको क्या नज़र आने वाला है 3k + 5। तो फाइनली मेरे पास AK की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमारी सीरीज़ है 3k इंटू में 3k + 5। अब इसमें आप चेक कर लो k की वैल्यू 1 2 3 डाल के भी, k की वैल्यू 1 डालोगे तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा तुम्हारा कितना 3 + 5 8, 2 डालोगे तो ये 6, ये 6 + 5 11, 3 डालोगे तो ये 9 और ये 9 + 5 14। कमाल कर दिया यार तुम लोगों ने, तो एक ही निकाल लिया ना बस। अब बचा ही क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लो 9k² + का 15k, तो समेशन अप्लाई करो बस, सम इज इक्वल्स टू 9k² + का 15k, k 1 से लेके n अलग अलग कर लो, 9 तो बाहर, समेशन ऑफ k² आएगा पहली टर्म में, k 1 से लेके n प्लस 15 बाहर, समेशन ऑफ k 1 से लेके n, अंदर क्या आएगा k। ओके फॉर्मूला लगा दो, अब तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूला इज n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6 प्लस 15 इंटू में बोलो n इंटू n + 1/2। 3 3 जा 3 2 जा, LCM 2 आ गया, ऊपर से कॉमन n इंटू n + 1 और साथ में 3 भी तो आ रहा है, 3 इंटू n + 1, ये सारा आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा बोलो, ये बाहर ये बाहर ये बाहर ये अंदर, प्लस n इंटू n + 1 बाहर है, 3 भी बाहर है, तो अंदर बचेगा सिर्फ 5, 2n + 6, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू n + 1 इंटू में n + 3, यही तुम्हारा हो गया बेटा आंसर। हैप्पीली डन। ओके तो इट्स हैप्पीली डन बच्चों, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको जो स्पेशल सीरीज है उसको समझना है कि उसके kth टर्म क्या बन रही है और kth टर्म पे समेशन लगा देना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी रिलेटेड, बिल्कुल एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ही है लगभग, थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको। बोला हुआ है कि फाइंड द सम, कौन सा सम निकालना है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, टिल मैं कहता हूँ 25 का स्क्वायर। एनसीईआरटी कहती है कि 20 का स्क्वायर, मैंने बोल दिया 25 का स्क्वायर, मैं 250 का स्क्वायर बोलूँगा तो भी क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ समझ गए ना, कैलकुलेशन में चेंज आ गया। ठीक है तो करते हैं। हमने तो सीखा है कि 1 से लेके n तक के स्क्वायर्स का सम, क्या सीखा हमने, 1 से लेकर n तक के जो भी स्क्वायर्स हैं उनका सम होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। ये तो फॉर्मूला है जिसको हमने समेशन ऑफ k² की फॉर्म में भी देख लिया था यार, बात तो सही है। ठीक है अब इसको देख लेते हैं यार। यहाँ पे स्टार्टिंग 5 से हो रही है, स्टार्टिंग हमें चाहिए थी 1 से, स्टार्टिंग हो रही है 5 से, बट उसके बाद अच्छी बात क्या है देखने को जो मिल रही है, पैटर्न में है नंबर्स काउंटिंग टिल 25। तो मुझे कमी खल रही है किसकी,
किसकी कमी खल रही है आपको? 1 2 3 4 के स्क्वायर्स के सम की, 1 2 3 4 के स्क्वायर्स के सम की कमी खल रही है हमें। तो जो कमी खल रही है ना भाई, उसको पूरा कर लेते हैं। कैसे? इसी वैल्यू को मैं ऐसे लिख लूँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर टिल 25 का स्क्वायर, बट इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया है? 1 से लेके 4 तक के स्क्वायर्स का सम ना, तो माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर टिल 4 का स्क्वायर। 1 2 3 भी लिख लो यार, 4 ही तो थे। ठीक है भाई, इसके अंदर तो मैंने दिखा दिया ना वो एक तरह से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कॉन्टिन्यूशन में 25 ले गया। आर यू गेटिंग? तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया क्या, कि समेशन ऑफ के स्क्वायर के 1 से लेकर 25, और ये भी बन गया समेशन ऑफ के स्क्वायर के 1 से लेके 4। फॉर्मूले की फॉर्म में लिखो, समेशन की फॉर्म में लिख के दिखाओ ना आप इसे। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, n इंटू में n प्लस 1 इंटू 2n, 2n कितना हो जाएगा 50, तो 2n प्लस का a1 बाय 6 माइनस n इंटू में n प्लस 1 इज 5 और 2n प्लस 1 इज 9 अपॉन में 6। ओके 6 तो आ गया एलसीएम दोनों में। अब ऊपर देखो, ये हो गया 25 इंटू में 26 इंटू में 51 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 9। अब यहाँ पे देखो एक वे तो है कि मैं मल्टीप्लाई करूँ और कैलकुलेशंस को बड़ा ह्यूज सा कर दूँ, बट वो मैं नहीं करूँगा भाई। क्यों नहीं करूँगा? मैं कॉमन लेना सीख रहा हूँ। कैसे? इस 25 को ब्रेक कर लो ना 5 इंटू 5 में, इसको किस में ब्रेक कर लो 5 इंटू 5 में, तो मेरे पास 5 कॉमन आ जाएगा। इसको ब्रेक कर लेता हूँ मैं 2 इंटू 13 में, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। इसको ब्रेक कर लूँगा 2 इंटू 2 में, ठीक है ना। इसको ब्रेक कर लेता हूँ 3 इंटू 17 में, और इसको ब्रेक कर लेता हूँ 3 इंटू 3 में। आर यू गेटिंग? तो अब मेरे पास कॉमन टर्म्स आ जाएंगे। देखो 5 इधर से आ गया, एक 2 आ गया और एक 3 आ गया, तो 5 इंटू 2 इंटू 3 तो आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा? एक 5 बचा, एक 13 बचा। 5 इंटू 13 इंटू एक बचा 17 माइनस, इसमें से एक 2 चला गया, एक 2 बचा, और इसमें से 5 चला गया, 3 चला गया, तो एक 3 बचा बस। होल अपॉन में कितना था 6, 2 इंटू 3 6 कैंसिल हो गया, 5 बाहर है बच्चों। अब ये कितना हो गया देखो, 13 इंटू 17 कितना होता है 221 इंटू 5, तो 110 और ये 5 माइनस का 6, तो 5 इंटू में कितना बचा कितना बचा भाई 1099, तो इसको 1100 ही मान लो। 1100 मान लेते हैं तो 5500 आता है, जिसमें से 5 कम हो जाएगा, तो 5500 में से 5 कम ये आ गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बोलिए बच्चों, इज दिस क्लियर? इज देयर एनी डाउट? आपके एनसीईआरटी में क्या है 20 है, मैंने 25 कर दिया, तो दैट डजेंट मैटर बच्चों। ठीक है, ओके। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं जी, कंप्लीट है तो ओके। अच्छा, मैं अभी एक क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है 9.4 का, तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ आज, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। उसके अलावा और क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर वाली टर्म आ रही है, ठीक है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल टर्म चल रही है, डिनोमिनेटर में सीरीज बनेगी, तो उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। उसको करने का मैं तुम्हें ईजी मेथड बताऊँगा। तो चलिए बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 प्लस में 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n टर्म्स। तो इस सीरीज़ के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है पहले, जो सेकंड टर्म है वो 1 प्लस 2 पूरा एक साथ, जो थर्ड टर्म है वो पूरा एक ब्रैकेट है 3 नंबर्स का सम, 1 2 3 का सम है। ऐसे ही सोच के बताओ मुझे फोर्थ टर्म क्या होगी। चलिए, नज़र आ रहा है आप लोगों को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जब मैं इन सब को ऐड कर लूँगा
तो जो नंबर आएगा वो मेरी फोर्थ टर्म बनेगी सॉल्व करके। ऐसे जैसे मैं थर्ड टर्म बोल रहा हूँ तो 1 + 2 + 3 है वो, यानी कि टोटल देखें तो ये 6 बन रहा है, तो 6 मेरी थर्ड टर्म है, सेकंड टर्म मेरी 1 + 2 है। ऐसे मेरी 10th टर्म क्या होगी, 10th टर्म की यदि मैं बात करता हूँ 1 मिनट के लिए, तो 10th टर्म क्या होगी बच्चों, 1 + 2 + 3 + टिल 10। और इसको सम करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, ये तो 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स का सम हो गया ना यार, 1 से लेके n यहाँ पे 10 हो गया, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला क्या है, n इंटू में n + 1 समेशन ऑफ k वाला। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ k 1 से लेके 10, तो 10 इंटू 10 + 1/2 मतलब 55। ये हमने कोई समेशन नहीं किया यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है किसको, 10th टर्म को। दिस विल बी यूअर सिंगल टर्म, विच टर्म, 10th टर्म। तो 10th टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए भी मुझे एक समेशन का यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि अब एक टर्म भी कुछ नंबर्स का सम है। जो एक सिंगल टर्म है बच्चों, वो सिंगल टर्म भी तो यहाँ पे नंबर्स का सम बन रही है ना। तो ऐसे ही यदि मैं इस सीरीज़ की kth टर्म की बात करूँगा, इस सीरीज़ की kth टर्म, देखो फर्स्ट टर्म 1 नंबर पे स्टार्ट होके 1 पे ख़त्म, सेकंड टर्म में 1 + 2 दो नंबर्स काउंटिंग, टर्म का नंबर जहाँ है मतलब टर्म का नंबर जो है उसी नंबर पे काउंटिंग आके ख़त्म हो रही है, ठीक है। जैसे टर्म का नंबर 3 है तो 1 + 2 + 3 काउंटिंग 3 पे ख़त्म हुई। फोर्थ टर्म तो 1 + 2 + 3 + 4। 10th टर्म के लिए जैसे मैंने देखा 10, तो kth टर्म के लिए क्या आएगा बोलो अब, 1 + 2 + 3 + अप टू k, ठीक है। इसी नंबर पे आके ख़त्म होगी। और 1 से लेके n होता, यदि 1 + 2 + 3 + अप टू n होता तो n इंटू n + 1/2, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो अब, n के प्लेस पे k है ना, तो k इंटू k + 1/2, जिसको आप देख सकते हैं दिस इज 1/2 आउटसाइड k² + k। ओके, बात समझ में आ गई है। अब हम इसका समेशन करेंगे, इस सीरीज़ का सम करना है ना, तो मतलब इसके ऊपर समेशन लगेगा, समेशन ऑफ k 1 से लेके n। तो चलो 1/2 तो बाहर ही कर दो, क्योंकि 1/2 दोनों के साथ होगा, वो 1/2 बाहर, 1/2 इंटू दिस है, 1/2 इंटू दिस है, तो 1/2 दोनों ही समेशन से बाहर आ जाएगा। तो एक साथ समेशन लगा दिया मैंने और ये लिख दिया समेशन ऑफ k² + k। और बुरा ना माने तो एक काम करते हैं, आइए हमारा जो सबसे पहले क्वेश्चन था 9.4 का, जो मैंने करवाया आज की क्लास में स्टार्टिंग में कराया था, तो उसमें देखो ज़रा कि जो हमारी kth टर्म बनी थी वो यही बनी थी, k² + k समेशन k 1 से लेके n, मतलब समेशन करने पे यही आया था ना। चेक करो, k इंटू k + 1 था उसके टर्म, तो फाइनली यही आ गया था। तो वहीं से मैं आंसर उठा रहा हूँ, तो वहाँ पे देखो आंसर आया था n इंटू n + 1 इंटू n + 2/3, तो वो मैंने उठा लिया यहाँ पे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम टुडेज़ क्लास, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन वहाँ से उतारा, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसे 2 इंटू 3 को क्या लिख लेना बच्चा, 6 लिख लो यार, 2 इंटू 3 की प्लेस पे क्या लिख लो, 6। समझ में आया है बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा है तो ही बोलना, ठीक है। चलो ओके है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि पैटर्न समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो बस जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करना है। देखते हैं कितना टाइम बचा हुआ है, देख लेते हैं अभी। यदि टाइम होगा तो एक क्वेश्चन और है आपका, देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ओके। तो देखो बच्चों, आज समय बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, बट इस समय के अंदर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका एनसीईआरटी के अंदर एक नीचे एक प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें nth टर्म दी हुई है, सीधा n² प्लस में 2 की पावर n, nth टर्म दी हुई है। सो kth टर्म क्या बनेगी बोलो, k² प्लस में 2 की पावर k। तो इसका समेशन चाहिए मुझे। अब फाइंड द सम, तो फाइंड द सम का मतलब हो गया हमारे पास कि जो हमारा kth टर्म है उसमें k की वैल्यू 1 से लेके n तक ले जाओ, विच मीन्स k² प्लस में 2 की पावर k।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये वाला फॉर्मूला तो बताया ही नहीं 2 की पावर के, आपने तो k की पावर 2 का बताया है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, बट अभी देखते हैं कि 2 की पावर के ओपन करने पे क्या आता है। एक्सपेंड तो कर सकते हैं ना समेशन को, तो पहले तो इसका फॉर्मूला लगा लो, अलग अलग कर लो इसको। समेशन ऑफ k स्क्वायर प्लस में समेशन ऑफ 2 की पावर के 1 से लेके n चल रहा है, ऑब्वियस है भाई, वो तो लिखना ही है। अच्छा, इसका फॉर्मूला तो आपने लगा लिया, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो कि सर ने ये वाला फॉर्मूला तो बताया है, बट ये वाला तो बताना भूल गए इससे लगता है। तो चलो देखते हैं कि इसका मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं इसको ओपन करके देखता हूँ कि यार ये क्या बन का रहा है ना। तो देखते हैं, k की वैल्यू 1 डालो 2 की पावर 1, k की वैल्यू 2 डालो 2 की पावर 2, k की वैल्यू 3 डालो 2 की पावर 3 टिल 2 की पावर n। अरे क्या बन रहा है ये, ध्यान से देख रहे हो क्या बन रहा है, GP, जिसमें फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन रेशो भी 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो क्या फॉर्मूला था, भूल गए पक्का? अरे नहीं यार, याद है तुम्हें, तो ये फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स का ये फॉर्मूला है जब r 1 से बड़ा होता है। याद आया? ओके, तो लगा दो ये फॉर्मूला भी। सो देयरफॉर फाइनली सम इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस, डालो भाई फॉर्मूले में, एज 2 r इज 2 की पावर n, तो n ही है यहाँ पे, अपॉन में कितना आएगा, 2 - 1 कितना होता है 1, अपॉन में 1 हटाई दो, ये लो, ये तुम्हारा हो गया बेटा आंसर। तो आई थिंक यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं, आपको लगता है कि हमें जो है लाइक का बटन दबाना है, बिल्कुल आप दबाइए लाइक का बटन, और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और एक क्लास और लगेगी, 9.4 कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से, ठीक है।